पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के युगल चरणों में कोटि चरण भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव महर्षि वेद व्यास महाराज का परम रम्य आश्रम सम्याप्रास जो सरस्वती नदी के पावन तट पर आज है। एक बार ऋषियों के मन में यह कामना हो, उत्कंठा हो, इच्छा हो कि कलयुग के मानवों के कल्याण का सरल और सहज उपाय क्या है। इसी भावना से ओतप्रोत होकर के सभी ऋषि लोग अपनी अपनी साधना दिनचर्या को समेटते हुए संक्षिप्त करते हुए व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे। आज आश्रम का मतलब क्या होता है? आज तो हम कहीं किसी बात में करें कि आश्रम का मतलब क्या होता है? एकाक्षरी कोश के अनुसार आश्रम शब्दों को परिभाषित किया जाए तो आश्रमण, जहां जाने के बाद श्रम हमारा दूर हो जाए वही आश्रम है। अर्थात जहां की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता से हमारे जीवन में किसी प्रकार की त्रुटि हो, खामियां हो, बुराइयां हो, हमेशा हमेशा के लिए संकल्पित होकर के दूर हो जाए और प्रशस्त मार्गों के हम अधिकारी हो जाएं, उसी का नाम आश्रम। महर्षि वेद व्यास महाराज का आश्रम बहुत से संत महात्मा लोग जुटे। व्यास जी उस समय एक सुंदर सरोवर में स्नान कर रहे थे। ऋषियों ने विचार किया कि शास्त्र की ऐसी परिपाटी है, कोई व्यक्ति स्नान करता हो, भोजन करता हो, शयन करता हो, लवसम का पैखाना करता हो, पूजा पाठ करता हो, योग साधना करता हो, तो व्यवहारिक रूप में उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, भावना है, आप मन ही मन प्रणाम करें, व्यवहारिक रूप में नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय ऐसी परिपाटी है। ऋषियों ने विचार किया कि व्यास जी अभी स्नान कर रहे हैं। सभी ऋषि लोग बैठ गए, मन ही मन प्रणाम करके व्यास जी के आसन में बैठ गए। आएंगे स्नान करके व्यास जी, तो उनसे पूछा जाएगा महाराज सतयुग में तो उद्धार के बहुत से साधन थे, त्रेता युग में बहुत से उपाय थे मानव कल्याण के लिए, द्वापर युग में बहुत से साधन थे, लेकिन कलिकाल के मानव अगर कल्याण करना चाहता हो तो क्या उपाय है? व्यास जी जल में यही प्रथम डुबी लगाए और डुबी लगाकर जल में ही जब खड़ा हुए, अचानक व्यास जी महाराज के वाणी द्वारा, मुखमंडल द्वारा आवाज निकल गई, धन्य है कलयुग, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र है। बड़ा आश्चर्य हुआ, जितने भी ऋषि लोग गए थे कि व्यास जी जैसे संत तो चारों युगों को हस्त मलकवत दर्शन करने का अधिकार प्राप्त है। भले ही व्यास महाराज का जन्म द्वापर युग के समापन पर हुआ हो, कलयुग प्रारंभ होने वाला था उसमें हुआ हो, लेकिन चारों युगों की जानने वाले हस्त मलकवत। जैसे आपके पास मोबाइल है, आज से 10 वर्ष पहले दिल्ली में क्या हुआ था, बनारस में क्या हुआ था, हरिद्वार में क्या हुआ था, जिन्हें आप सर्च करते हैं गूगल पर आ जाता है। इसको हालांकि पहले लोग आश्चर्य मानते थे, इस सब संत महात्मा विद्वानों को अपनी एक चलने की, कमाने की, खाने की सिस्टम है,
कि अब तो मत कहिएगा, अब मत कहिएगा। हमारे पास ये अपने अभी 100 वर्ष का मैं एक पत्रा रखा हूं, 100 वर्ष का, शताब्दी पंचांग उसका नाम ही। 50 वर्ष पहले जो बीत चुका है, अब 50 वर्ष अभी आने वाला है, उतने का पंचांग बन गया है, घट भी रहा है अपने आप। और मत कहिएगा, आपका मोबाइल है, आज से 50 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले विदेश में मुंह जगह क्या हुआ था, तुरंत अपने आप में गूगल पर डालिए और आ जाएगा। तो आज का विज्ञान यही है, उस समय का विज्ञान संत महात्माओं की साधना थी, उसी से जानते। जो चीज पहले था उसी का हम आविष्कार करेंगे, और जो चीज पहले नहीं था उसका आविष्कार नहीं होगा। याद रखिएगा। इसलिए पहले भी विद्या थी, आज भी विद्या। ऋषियों के मन में व्यास जी जैसे संत और कलयुग को धन्यवाद दे रहे, आएंगे व्यास जी तक पूछा जाएगा, महाराज आपने कलयुग को क्यों धन्यवाद दिया? क्या सतयुग धन्यवाद का नहीं युग है? त्रेता जी धन्यवाद का युग नहीं है? द्वापर जी धन्यवाद का युग नहीं है? आपने कलयुग को क्यों धन्यवाद दिया? धन्यवाद तो उसको दिया जाता है जिसको कुछ विशेष खासियत होती है, उपलब्धियां होती है, विशेषताएं होती है, उसको दिया जाता है। कौन ऐसा गुण है कलयुग में जो त्रेता सतयुग और द्वापर युग नहीं है? व्यास जी आएंगे तो पूछा जाएगा। अभी सोचिए रहते ऋषि लोग, व्यास जी महाराज ने जल में दूसरी डुबकी लगाई, अब दूसरी डुबकी लगाते हुए कहा कि धन है स्त्रियों, तुम्हारे समान धन्यवाद के कोई पात्र नहीं होता। ऋषियों की दिल की धड़कन और बढ़ गई, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम जग करते हैं, हम दान करते हैं, स्त्रियों को व्यास जी धन्यवाद दे रहे हैं, क्या हो गया व्यास जी को? आएंगे तो पूछा जाएगा। व्यास जी ने जल में तीसरी डुबकी लगाई और यही जल में खड़े हुए कि धन है सेवा करने वाले लोग, दास कहलाने वाले लोग, आप धन्यवाद के पात्र हैं। व्यास जी स्नान करके आए, ऋषि ने कहा व्यास जी हम लोग का प्रश्न तो अलग था, हम तो कलिकाल के मानवों के कल्याण के लिए आपसे साधन पूछने आए थे, लेकिन मेरे प्रश्नों को रहने दीजिए। पहले आप बताइए कि कलयुग का आपने धन्यवाद क्यों दिया और युग का आपने धन्यवाद क्यों नहीं दिया? व्यास जी महाराज ने कहा कि मैंने कलयुग को धन्यवाद इसलिए दिया, जो सतयुग में 1 लाख वर्ष तक जी करके जो सुकृत गुण को प्राप्त किया जाता था, सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष होती थी। कितना जान लेगा? कितना? 1 लाख वर्ष लोग जीते थे। त्रेता युग में लोग 10,000 वर्ष जीते थे, द्वापर युग में लोग 1,000 वर्ष जीते थे, और कलयुग में 100 वर्ष की आयु बताई गई थी, है नहीं? आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो 100 वर्ष की कथा को रूप में सुनेंगे। जैसे कैसे हम लोग कहते हैं कि अपने आप द्वापर जी लोग 1,000 वर्ष जीते थे, उसी तरह से आगे आने वाला जनरेशन जो होगा ये कहेगा कि कलयुग प्रारंभ में हमारे पूर्वज, हमारी पीढ़ियां 100 वर्ष जीती थी, और आगे आने वाला जनरेशन 100 वर्ष नहीं जिएगा। 1 वर्ष के बालक के नेत्र पर चश्मा लग जा रहा है, 6 महीना के बालक जो है किडनी का रोगी हो जा रहा है, और 3 महीना का बालक जो है हृदय रोग का हो जा रहा है, और 2 महीना का बालक जो है लीवर का रोगी हो जा रहा है। कितना कमाएगा जी? कितना परिवार कमाएगा? पूरा जीवन तो बीत जाएगा उसको रोग और दवा नहीं, तो वो जीते जी मरना ही तो है, ये जीते जी मरना है। 100 वर्ष जीना चाहिए। हम जब संध्या वंदन करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम, ये प्रार्थना किया जाता है। 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष देखे, 100 वर्ष चले, 100 वर्ष बोले, कोई जी रहा है? कोई नहीं जी रहा अपने आप में। व्यास जी कहा ऋषियों, मैंने कलयुग को धन्यवाद इसलिए दिया कि सतयुग में 1 लाख वर्ष जी करके जो सुकृत प्राप्त होते थे, पुण्य प्राप्त होते थे समाधि द्वारा, योग द्वारा, वो त्रेता युग में 10,000 वर्षों तक जी करके और जग जग आदि करके प्राप्त होता था। वो द्वापर युग में 1,000 वर्ष जी करके और तीर्थ पूजा करके प्राप्त होता था। वो कलयुग में 100 वर्ष में आप खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन करिए। 24 घंटा में 23 घंटा 55 मिनट
आप अपना दिनचर्या कीजिए, खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहिए, लेकिन 5 मिनट जो है उन परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लीजिए। तो सज्जू के लाखों वर्ष तक तपस्या करने का जो फल होता था, त्रेता जी के 10,000 वर्ष तक तपस्या करने का जो फल होता था, द्वापर जी के 1000 वर्ष तपस्या करने का जो फल होता था, तो फल को हम प्राप्त करेंगे। सज्जू में योग समाधि द्वारा जो स्मृत होता था, त्रेता जी में जग यज्ञादि द्वारा प्राप्त होता था, द्वापर जी में मंदिर और तीर्थ करने से प्राप्त होता था, कलयुग जी में भगवान के नामों को उच्चारण करने से, भगवान के चिंतन और ध्यान करने से वो फल प्राप्त होता है। इसलिए धन्य है कलयुग, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र नहीं। ऋषियों के संशय का समाधान हो गया। आगे ऋषि ने पूछा, महात्मा जी ये बताइए व्यास जी, आपने स्त्रियों को धन्यवाद कर दिया, क्या हम संत महात्मा धन्यवाद के पात्र नहीं है? आपने क्यों स्त्रियों को धन्यवाद दिया? व्यास ने कहा कि मैंने स्त्रियों को धन्यवाद इसलिए दिया कि पुरुष कोई भी अच्छा काम करता है, उस अच्छे कर्मों का स्वीकृत 50% स्त्रियों को प्राप्त होता है। जान लीजिएगा, कोई भी पुरुष अच्छा काम करता है तो उसका 50% स्त्रियों को खाता में बैलेंस हो जाता है। आप दें या न दें, याद रखिएगा, सरकार भी कानून बना दिया है। आप कुछ कोई कमाते हैं, आज भी गवर्नमेंट ने नियम बनाया है, आप कोई कमाते हैं तो आपको अपने आप में देना पड़ेगा। अगर कहीं स्त्रियां गई हो, उसकी इच्छा हो तो परिवार को दे सकती है, पति को दे सकती है, न तो नहीं दे सकती है। इसलिए धन है अपने आप में, धन है हमारा ये भारतवर्ष अपने आप में, लेकिन पुरुष को देना पड़ेगा। मैंने निवेदन किया, इसलिए स्त्रियों को धन्यवाद है कि पुरुष बहुत जग, तर्क, तीर्थ, व्रत, दान, तपस्या, साधना करके जिन फल को प्राप्त करते हैं, उन फल को हमारी माताएं, स्त्रियां जो है अपने घर की मर्यादा में रह करके उसी से प्राप्त हो जाता है। अलग से नहीं भी जग करती है, अलग से साधना नहीं भी करती है, लेकिन परिवार की मर्यादा में रह लेती है, उसी से प्राप्त हो जाता है। आपने गार्गी, शामिल में मदरसा इत्यादि का नाम सुना होगा। लोग कह देते हैं कभी कभी कि आज की नारियां बहुत पढ़ी लिखी है, शायद हो सकता है शास्त्रों को पढ़ने में उदासी किए हैं, कृपणता किए हैं। पहले की नारियां जितनी पढ़ी लिखी थी, आज तो क्या पढ़ सकता है? मदरसा ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिया है कौन नहीं जानता है? महाभारत उठाकर पढ़िए अपने आप में। गार्गी के नाम आपने नहीं सुना है, मदरसा के नाम आपने नहीं सुना है, शामिली के नाम आपने नहीं सुना है, अनुप्रिया के नाम आपने नहीं सुना है, कौन नहीं जानता है? ये बात मत कहिए कि आज ही शिक्षा है, शिक्षा पहले भी था, अंत इतना ही है। पहले अपने आप में शिक्षा और संस्कार दोनों था, आज तो शिक्षा रह गया। सब पढ़ाई पढ़ाया जाएगा, लेकिन माता को पिता को प्रणाम करने में बाय बाय हाय हाय करता तक प्रणाम कराएगा। तो पुराने लोग ठीक है, हम कहीं जाते हैं बाहर देखते हैं छोटा छोटा लड़का उनको ऐसे हाथ करने को सिखाता है। आज शिक्षा है लेकिन संस्कार नहीं है। पहले शिक्षा था और संस्कार था। जिस शिक्षा में संस्कार होता है उस शिक्षा से शांति आनंद की प्राप्ति होती है, और जिस शिक्षा में संस्कार नहीं होता है वह शिक्षा जो है कहीं के समाज को अपने आप में आपसी विस्फोट पैदा करने वाली होती है। इसलिए आज समाज में कहीं शांति नहीं है, कहीं शांति नहीं है। तो धन्य है स्त्रियों कि स्त्रियों द्वारा कोई भी अच्छा काम किया जाता है, उनका सुखी पुरुष को अपने आप में, पुरुष कोई भी अच्छा काम करता है तो स्त्रियों को प्राप्त हो जाता है। ऋषियों ने पूछ दिया, बाबा अच्छा ये बताइए कि स्त्रियां कोई अच्छा काम करती हो तो उसका कितना % पुरुष को मिलता है? ब्याज लेकर 1% भी नहीं, 1% नहीं। वो देना चाहे तो मिलेगा, हम नहीं देना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। इसी तरह मैं नहीं कहता हूं, आप महाभारत पढ़े होंगे, भीष्म में द्रौपदी के वस्त्रों को खींचा जा रहा था, बेइज्जत किया जा रहा था, द्रौपदी पुकार रही थी, कोई सुन नहीं पाया। अंत में अपने आप में भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई, द्रौपदी रक्षित हुई। द्रौपदी जब रक्षित हुई, दुशासन खींचते खींचते थक गया, दुर्योधन कहते कहते थक गया, अंत दुर्योधन का वाणी बंद हो गया बोलते बोलते। तब अंत में इशारा करना पड़ा, दुर्योधन रहने दे। दुशासन खींच जो रहा था
और वस्त्र इतना वस्त्रावतार भगवान धारण कर लिया, दुशासन जो वस्त्रों को खींच रहा था ना, और खींचते खींचते इतना थक गया भुजाएं उसकी कि केवल वस्त्र को छोड़ करके केवल हाथों को ही अपना खींच रहा था अपने से। ऐसी स्थिति हो गई। द्रौपदी रो रही थी और रोते हुए दादा भीष्माचार्य से पूछा, बाबा अपने ही सभा में अपनी ही बहू को इस तरह से क्यों व्यवहार किया गया? दुर्योधन ने कहा तुम्हारे पति ने तुमको दाव पर हार गए थे। द्रौपदी ने कहा कहाँ का धर्म है, कहाँ का नीति है, कहाँ का न्याय है? कौन सा न्याय है कि कोई पति अगर जुआ के दाव पर होता है तो स्त्री को दाव पर रखने का क्या फल होता है? उसको कैसे रख सकता है? क्योंकि स्त्री जो है वो धर्म पत्नी है, तो धर्म में उसका अधिकार बनता है। लेकिन स्त्री पाप पत्नी नहीं है तो पाप उसका अधिकार नहीं बनता है। जुआ जो है पाप है, तो पाप के दाव पर रखने का नारियों का कहाँ का अधिकार है? सारे लोग चुप लगा गए, कोई बोल नहीं पाया। अंत में मुक्त कर दिया गया। धृतराष्ट्र ने कहा बेटी क्षमा करो, बहुत तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इसके बदला में तुम जो मांगना है सो मांग लो। तो द्रौपदी ने कहा बाबा जब देना चाहते हैं मेरे पति को मुक्त कर दिया जाए, दास दासीपन से राज्यों को वापस लौटा दिया जाए। सब कुछ हो गया था, महाभारत पढ़ेंगे अपने आप में, सब कुछ हो गया। धृतराष्ट्र ने राज भी लौटा दिया था अपने आप में, दास दासीपनों को 14 वर्ष वनवास की सब वापसी हो गया था। कुछ ही दूर पांडव लोग पहुंचे होंगे, मार्ग में शकुनी आया धृतराष्ट्र के पास, क्या साले साहब सब काम आपने बिगाड़ दिया, बना हुआ काम आपने बिगाड़ दिया, क्या हो गया? आपने सब लौटा दिया, कैसे आप पुत्र विकास को प्राप्त करेंगे? जितना क्या होगा तो मैंने कह दिया, तो कुछ बिगड़ा नहीं है। पांडव अभी नहीं पहुंचे अपनी राजधानी में, पुनः बुलाया गया और दूसरी बार बुलाया गया। अब बुलाकर पुनः जुआ हुआ और उसमें जो हारे तो वो अपने आप 14 वर्षों का वनवास और दास दासीपना और राज को त्यागना पड़ा। इसलिए द्रौपदी कहती है कि धर्म है अपने आप में स्त्रियों को कि कोई भी अच्छा काम परिवार में जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है, उसके पिता द्वारा, चाचा द्वारा, भाई द्वारा कोई अच्छा काम करेगा उसका पुण्य प्राप्त होता है। विवाह होने पर पति द्वारा और पति के नहीं रहने पर ससुर द्वारा, भसुर द्वारा, बेटा द्वारा, दामाद द्वारा कोई अच्छा काम होता है उसका सुकृत प्राप्त होता है। अतः धन है स्त्रियों, तुम्हें करना कुछ नहीं है, लेकिन जो सत्कर्म करने का सुकृत होता है वो तुम प्राप्त करते हो, अतः तुम धन्यवाद से प्राप्त करते हो। तीसरा प्रश्न किया ऋषियों ने, बाबा आपने सेवा करने वाले को धन्यवाद कर दिया, क्या उनकी विशेषता है? तो हमारे व्यास जी महाराज ने कहा कि सेवा करने वाला व्यक्ति, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति, देखने में पता नहीं चलता है कि कहीं जगह तप साधना इत्यादि कर पाता है, समय नहीं है। आप उस गृहस्थ आश्रम में जब व्यापार के दौरान कोई समय मिलता है? सालों भर उसी में लगे रहते हैं। लेकिन वो जो कुछ भी करता है प्राणियों के लिए करता है, समाज के लिए करता है। ठीक है, पैसे पर अन्न बेचते हैं, लेकिन अन्न होगा तो प्राणी भोजन करेंगे। अगर मनुष्य भोजन करता है, जीव जंतु चिड़िया पंछी कहीं खेत में गिरा हुआ सब कल्याण को प्राप्त। इसलिए धन्य है गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग जो कि कुछ देखने में पता नहीं चल पाता है। आज स्वामी जी जग करे, भाई महाराज जी जग करे, कोई करता हो, पूजा हो, पाठ हो, अनुष्ठान हो, कहाँ से होगा? एक खेती नहीं होगा, अनुपज नहीं होगा, कहाँ से होगा? तो धन्य है गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग जो कि अपने आप देखने में कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनके अलावा और दुनिया में कुछ होता भी नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में मानसकार से पूछा गया कि सबसे कल्याण का सहज उपाय क्या है, सबसे मंगल का सहज उपाय क्या है? तो मानसकार ने कहा नीच टहल सब प्रभु के करी हूं, अपद विलोक भवसागर। छोटे से छोटे कामों को भी ये भगवान की आज्ञा मानकर किया जाता है तो क्या है? वो हमारे लिए साधना आराधना हो जाती है। इसी बातों को हमारे भगवत पास श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज जो भक्ति के आचार्य कहे जाते हैं, काश रामानुजाचार्य स्वामी महाराज इस संसार में नहीं आते तो भक्ति कहीं पुस्तक कहीं रह जाती, भक्ति कहीं भगवान की पत्नी बनकर ही रह जाती। उस भक्ति को जन जन तक स्थापित करने किसी ने काम किया तो भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने किया। तो भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी ने निवेदन किया कल्याणकारी कलिकाल के मानव के लिए, कहीं कंज लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो भी राज राजा। हे दुनिया में रहने वाले लोग,
ये सेवा एक ऐसा अजीब किस्म का मुक्ति का पात्र है, साधन है कि देखने में पता नहीं चलता है और सब कुछ के हम अधिकारी होते हैं। अतः धन्य है सेवा करने वाले लोग। इन तीनों प्रश्नों को सुनकर के अब ऋषियों के पास कोई प्रश्न बचा ही नहीं था। सब व्यास जी हम तो आए थे अपने प्रश्नों के लिए कि कलयुग के मानव का कैसे कल्याण होगा, लेकिन बिना हमारे प्रश्नों को किए आप ही के वाणी द्वारा मेरे प्रश्नों का समाधान हो गया और मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ और मैं आगे की यात्रा कर रहा हूँ। वही आगे ऋषि लोग अपने आश्रम में चले गए, व्यास जी महाराज अपनी दिनचर्या में चले गए और मैं भी दिले पर अपने वाणी को विराम कर रहा हूँ। बस एक बार भगवान का नाम ले, आगे हमें भी यात्रा करना है। परमात्मा की जय श्री श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण।